एमपी चुनाव में कुछ ही समय शेष है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी से बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसमें बताया गया है ओपिनियन पोल के जरिए कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की स्थिति को लेकर जनता की क्या राय है। इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव से सबसे अधिक नुकसान ग्वालियर चंबल संभाग में होने जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे कि क्या सिंधिया अपनी ही रियासत यानी ग्वालियर स्टेट, जो आज ग्वालियर चंबल संभाग के रूप में जाना जाता है, उसमें कमजोर पड़ रहे हैं। सर्वे के अनुसार ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ की 34 सीटों में से कांग्रेस को 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 7 से 11 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। बसपा के लिए यहाँ पर 0 से 2 सीटें मिलने का आकलन किया गया है। आपको बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी, 7 सीटें बीजेपी को और 1 सीट बसपा को मिली थी। तब सिंधिया कांग्रेस पार्टी में ही थे और उनके चेहरे पर लोगों ने तब कांग्रेस को वोट दिया था। वहीं जब सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए और मार्च 2020 में उपचुनाव हुए, तब भी इस क्षेत्र में बीजेपी को सिंधिया की वजह से अच्छी सीटें मिली थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। यानी यह तो स्पष्ट है कि सिंधिया जब कांग्रेस में रहे और जब वो बीजेपी में चले गए, दोनों बार ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने सिंधिया का साथ दिया था। लेकिन सर्वे अब बदलते हुए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से तो बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान ग्वालियर चंबल संभाग से हो सकता है। ऐसे में सिंधिया और उनके समर्थक, मंत्री, विधायकों का राजनीतिक भविष्य सवालों के घेरे में भी खड़ा हो सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति को समझने वाले बातें हैं कि सिंधिया गुट के बीजेपी में आ जाने की वजह से बीजेपी के अंदर मूल कैडर के कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे हैं। हर जगह सिंधिया गुट के नेता हावी होने लगे और बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता खुद को पीछे जाता हुआ महसूस करने लगा। इससे बीजेपी के अंदर ही एक नाराज गुट पैदा हो गया। हाल ही में सिंधिया गुट के यादवेंद्र यादव, राकेश गुप्ता सहित कुछ नेता बीजेपी को छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए। इससे भी संकेत मिल रहे हैं कि सिंधिया अपने ही क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह सर्वे ओपिनियन पोल पर आधारित है और आगे की राजनीति में क्या कुछ बदल सकता है, ये अभी देखना बाकी है।